नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या लगन के लिए, वर्गो एसेंडेंट के लिए मई 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 13 अप्रैल 2024 से 13 मई 2024 तक मेष राशि में आपके 8th हाउस में एग्जॉल्टेड होकर गोचर करेंगे और 13 मई के बाद ये आपके 9th हाउस में वृषभ राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 23 अप्रैल 2024 से 31 मई 2024 तक मीन राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे और बुध ग्रह 9 अप्रैल 2024 से 9 मई 2024 तक डिबिलिटेटेड होकर के आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे और 9 मई के बाद ये आपके 8th हाउस में मेष राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जिसमें कि 7 मई 2024 के बाद ये कंबस्ट हो जाएंगे। 5 जून 2024 तक कंबस्ट रहेंगे। अप्रोक्सीमेटली 30 डेज़ के लिए कंबस्ट यहाँ पर रहने वाले हैं। शुक्र ग्रह 25 अप्रैल 2024 से 18 मई 2024 तक मेष राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे और इसके बाद में 19 मई से ये आपके 9th हाउस में अपनी स्वयं राशि में 9th हाउस में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके 6th हाउस में अपनी स्वयं राशि में दूसरी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 1st हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेज में बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं 1st हाउस के विषय में। 1st हाउस में केतु ग्रह का होना और 1st हाउस के लॉर्ड का 7th हाउस में होना, 7th और 8th हाउस में गोचर। इसके साथ साथ 1st हाउस के ऊपर केतु ग्रह की 1st हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की एस्पेक्ट का होना। देखिए इस समय अवधि में आप काफ़ी कन्फ्यूजन में रहेंगे। धन को लेकर के कन्फ्यूजन क्रिएट होना यहाँ पर दिखाई देता है। मन मस्तिष्क के अंदर धन 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 इस तरह की चीज़ें मिलना। इसके साथ साथ पार्टनरशिप में, वैवाहिक जीवन में स्पाउस के साथ किसी न किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से धन को लेकर भी हो सकता है या किसी रिलीजियस प्लेस पर जाने की वजह से हो सकता है। मन काफ़ी कन्फ्यूजन में रहेगा और शक करने की भावना अधिक बढ़ती हुई दिखाई देती है, जिसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी में डाउन आना और आपके सिर मस्तिष्क में दर्द होने जैसी संभावनाएं बनती हुई दिखाई देगी। ये समय अवधि विशेष तौर से आपको लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। सोच समझ करके करें, परंतु सोच समझ करके जो आपके अच्छे मित्र हैं उनसे आप वार्तालाप कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपका स्पाउस है उसके साथ तो कम से कम आप ट्रस्ट करें ही। आँख बंद करके ट्रस्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि कोई गड़बड़ है तो आप वहाँ पर बोल सकते हैं, अदरवाइज़ आपको ट्रस्ट करना चाहिए। ये समय आपके मन के अंदर एक निगेटिविटी का जाल बुन करके तैयार करेगी, उससे आपको बचना है। आपके सभी चीज़ों के अंदर, ये आपके स्पाउस के साथ भी, धन को लेकर भी, परिवार, यात्रा, सब चीज़ों को, कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड, संतान से रिलेटेड चीज़ों के लिए एक भ्रम का जाल उत्पन्न करेगी, जिसकी वजह से चीज़ों के अंदर या जीवन के अंदर गड़बड़ी होना, जिसकी वजह से जीवन का तितर बितर हो जाना यहाँ पर दिखाई देता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 8th और 9th हाउस में गोचर करेंगे और 2nd हाउस के ऊपर सूर्य शुक्र का एस्पेक्ट होना और मंगल ग्रह की एस्पेक्ट मिलना। देखिए इस समय में राहु मंगल के साथ गोचर कर रहा है, अंगारक योग बना रखा है इसने आपके 7th हाउस पर। इस समय में अपने परिवार के सदस्यों के साथ वार्तालाप करते समय काफ़ी केयरफुल रहिएगा, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिएगा। गाली गलोच, मारा पीटी या किसी भी प्रकार से अनुचित शब्द प्रयोग करने से बचिएगा। इस समय में वाणी के अंदर एक ओज होगा, परंतु अनुचित शब्द बोलने की वजह से दिक्कत आ सकती है आपके परिवार के सदस्यों के साथ। आपके जो क्लाइंट कस्टमर्स हैं, आपके व्यापार, आपके एम्प्लॉय जो हैं उनके साथ, या सामाजिक कार्यों में आपका नेम फेम खराब हो सकता है। धन से रिलेटेड कार्य अटक सकते हैं, उन कार्यों के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए। इस समय में खाने पीने की वस्तुओं में भी काफ़ी सोच समझ करके चीज़ों का प्रयोग कीजिए। देखिए मिष्ठान बहुत मिलेगा। 18 मई 2024 तक खूब मीठा मिलने के योग आपको प्राप्त होंगे, खूब मिठाई आप प्राप्त कर पाएंगे। और इसके साथ साथ देखिए इस समय में गरम चीज़ें खाने से नाक कान गले से रिलेटेड या गुप्तांग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है, उनके लिए केयरफुल रहा जाए तो लाभदायी रहेगा। आगे बात करेंगे आपके 3rd हाउस के विषय में। 3rd हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 3rd हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति के एस्पेक्ट का होना और शनि ग्रह की एस्पेक्ट का होना। देखिए ये जो समय है, इस समय में आप पड़ोसियों के साथ, सिबलिंग्स के साथ
धन से रिलेटेड अगर कुछ बातचीत करते हैं, धन से रिलेटेड आपके कुछ कार्य हैं, तो उनके अंदर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होना, जैसे कि मैंने बताया आपका मन मस्तिष्क इस समय में सही कार्य नहीं करेगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ उथल पुथल या निगेटिविटी का जाल वो बुनता रहेगा। उसकी वजह से सिबलिंग्स और पड़ोसियों के साथ रिलेशन खराब होने की चांसेस बनते हैं, तो उससे बचाने का प्रयास किया जाए। इसके साथ साथ नौकर चाकर जो है वे आग में तेल डालने का काम भी कर सकते हैं, तो उनसे भी केयरफुल है। इस समय में किसी भी व्यक्ति को जो आपके दिमाग के अंदर नेगेटिव फाइल डाउनलोड करता है उससे बचना है। इसके साथ साथ जो भी व्यक्ति आपके लिए मंत्रा का रोल प्ले करता है उससे आपको बचना है। इस समय में आपको अपने शुभ मन मस्तिष्क से या धार्मिक कार्यों में इन्वॉल्व रह करके अपनी अंतर आत्मा से आपको जवाब लेना है। मन का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि इस समय में मन से अगर आप डिसीजन लेंगे तो वो 110% गलत ही होना है। आपको मन की जगह दिल की आवाज़ सुननी है, अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी है। अगर आपकी आत्मा गवाही देती है तो उस कार्य को कीजिएगा, अदरवाइज उस कार्य को छोड़ दीजिएगा, वो आपके लिए लाभदायी नहीं रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में जो व्यक्ति मार्केटिंग इत्यादि रिलेटेड कार्य करते हैं, तो मार्केट में जाने से उन्हें अच्छे क्लाइंट कस्टमर मिल पाएंगे, परंतु कस्टमर के ऊपर ज़्यादा आप या क्लाइंट के ऊपर ज़्यादा विश्वास ना करें। वो हो सकता है आपसे उधारी मांग रहा हो, तो उधारी आप अपनी कंपनी से बात करके, या अगर स्वयं की कंपनी है तो एक लिमिट बना करके दें, क्योंकि संभावना ये बनती है कि वह आपके साथ चीट करेगा। वो आपसे माल लेकर के बाद में आपकी पेमेंट होल्ड कर सकता है, ना दे, इस तरह के चक्कर कटा सकता है। इस तरह की संभावना बनती दिखाई देती है। ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कुछ भी कार्य करते हैं, कोई वीडियो अपलोड करते हैं, तो काफ़ी केयरफुल होकर करिएगा, कुछ में गड़बड़ ना हो पाए, चीज़ों का ध्यान रख के चलिएगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय। 4th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 4th हाउस के ऊपर किसी भी ग्रह की एस्पेक्ट नहीं जाती है। देखिए, ये समय घर परिवार के साथ में धार्मिक आयोजन करना, धार्मिक यात्राएं करना, घर के अंदर पूजा पाठ करना, इन सब चीज़ों का सुख दिलाता हुआ दिखाई देता है। माता तुल्य स्त्रियों के साथ यात्राएं करना, वाहनों का सुख प्राप्त करना, इन सब चीज़ों के लिए अच्छा समय दिखाई देता है। कोई घर इत्यादि अगर आप ने लिया है तो उसमें गृह प्रवेश करने के लिए समय अच्छा दिखाई देता है। वाहन आपने लिया है, उसका प्रयोग कीजिएगा, उसमें घूमने जाइए, किसी धार्मिक प्लेस पर जाइएगा, अपने परिवार के साथ जाइएगा, सुख का अनुभव, आनंद का अनुभव आप प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 5th हाउस के ऊपर केतु ग्रह की एस्पेक्ट भी है, और 5th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की एस्पेक्ट भी है। देवगुरु बृहस्पति की एस्पेक्ट आपके लिए बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है। यहाँ पर इस पूरे महीने आप देखिएगा, आपकी संतान आपकी बात नहीं सुनेगी, वो किसी न किसी प्रकार से किसी और व्यक्ति की या अपने मित्रों की बात को ज़्यादा तवज्जो देगी। परंतु अगर आप धार्मिक हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, आपने पूजा पाठ किए हैं, तो उनके पुण्य के माध्यम से आपकी संतान आपकी बात को सुनेगी, आपके विचारों में सम्मिलित होगी, और आपके साथ अच्छा व्यवहार करके लाभ प्राप्त कर पाएगी। देखिए, संतान को अगर आप कंसीव कराना चाहते हैं तो संतान को कंसीव कराने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो किसी एस्ट्रोलॉजर से अपने दोनों के बर्थ चार्ट को, हस्बैंड वाइफ के बर्थ चार्ट को विश्लेषण कराएं। महादशा ग्रह दशा अच्छी चल रही है, प्लेनेट अच्छी पोजीशन में है, तो कर सकते हैं, लाभदायी रहेगा। और किसी डॉक्टर से कंसल्ट लेकर के आगे बढ़ेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। संतान को कंसीव कराने के लिए योग तो बना है, परंतु संतान देरी से या किसी परेशानी के बाद कंसीव होती हुई दिखाई देती है। जिनके पहले से संतान है उन्हें अपनी संतान की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। संतान इस समय में मिसगाइड हो सकती है, उसके खाने पीने की चीज़ों का ध्यान रखिएगा, वो आवश्यक चीज़ों का भोग कर सकते हैं, अनुचित शब्द भी आपके लिए बोल सकते हैं, तो उसका ध्यान रखेंगे तो लाभदायी रहेगा। जो आपके मन या दिल को ठेस पहुँचाने वाले हो, इस चीज़ों का ध्यान रख के चलेंगे तो लाभदायी रहेगा। इसके बाद बात करते हैं आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस में शनि ग्रह जो कि अपनी दूसरी राशि में गोचर कर रहे हैं, और 6th हाउस के ऊपर किसी ग्रह की एस्पेक्ट नहीं आ रही है। देखिए, शत्रु इस समय में आपको हानि पहुंचाने की चेष्टा करेगा, परंतु पहुंचा नहीं पाएगा। ये अच्छा योग यहाँ बनता है। इसके साथ मैटरनल अंकल आंटी से भी आप कुछ लाभ लेना चाहते हैं, एडवाइस लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, परंतु वाणी शुभ होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपको कोई डिजीज़ है तो उसके लिए केयरफुल रहा जाए। डिजीज़ इस समय में दोबारा रिपीट हो सकती है, तो जो भी आपका रूटीन चेकअप इत्यादि चलता है उसे आप समय समय पर कराते रहें तो लाभदायी रहेगा। इस समय में ऋण ना लिया जाए ना दिया जाए, क्योंकि ये समय ऋण ले लेंगे तो उतरेगा नहीं, और दे देंगे तो वापस नहीं आएगा। ये समझ करके आप लीजिएगा, क्योंकि ये समय आपके धन को फंसा देगा। ऐसे योग यहाँ बनता दिखाई देता है। इसके बाद में बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस में राहु ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह का कंजक्शन, और इसके साथ साथ केतु ग्रह के एस्पेक्ट, और 7th हाउस के लॉर्ड का 9th हाउस में आना। देखिए, 7th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में गया बहुत अच्छा योग है।
यात्रा देता है, धार्मिक यात्राएं देता है, धर्म कर्म से रिलेटेड चीज़ों में आपका मन मस्तिष्क लगाएगा, उन्नति प्राप्त कराएगा। परंतु राहु मंगल का अंगारक योग जो बना है ये स्पाउस के साथ, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग करा सकता है। इस समय में विशेष तौर से अगर आप कोई विवाह इत्यादि करने जा रहे हैं, देखिए विवाह का योग नहीं बना है, इस समय विवाह ना किया जाए। कोई रिश्ता आता है तो उसमें भी कुछ ना कुछ मिस्टेक होने की संभावना दिखाई देती है। इसके साथ साथ अपने जीवन साथी के साथ अच्छा अंडरस्टैंडिंग बनाने का प्रयास कीजिएगा। ये समय जीवन साथी के साथ मतभेद कराने का यहाँ पर दिखाई देता है, तो चीज़ों से बचकर रहने का प्रयास कीजिएगा। इसके साथ साथ इस समय में आपको अगर यात्रा के लिए जाना है तो कोई धार्मिक यात्रा पे जाइएगा। धार्मिक यात्राएं करना इस समय में आपके लिए अच्छा रहेगा और आप अपने जीवन साथी के साथ एक धार्मिक पॉजिटिव ऑरा के अंदर जा कर के अपने जीवन को खुशहाल बना पाएंगे। इस समय में कोई भी पार्टनरशिप करना उचित नहीं रहेगा। जो पार्टनर आपके हैं उन्हें वे जो भी कार्य कर रहे हैं उन्हें करने दीजिएगा। उनसे किसी प्रकार की मीटिंग या बहसबाजी इस पूरे महीने मत कीजिएगा, क्योंकि इस समय में कोई भी मीटिंग करना सार्थक रिजल्ट नहीं देगी। बात खराब करने के चांस तो बहुत आएंगे, परंतु बात बनाने का एक भी चांस इस समय मिलता दिखाई नहीं देगा। कोई डॉक्यूमेंटेशन का कार्य है इस समय में ना किया जाए। देखिए इस समय आपके लिए पूरा मई का महीना डॉक्यूमेंटेशन के कार्य के लिए अच्छा नहीं दिखाई देता है। कोई भी कार्य डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड 30 मई तक तो बिल्कुल ना किया जाए। चाहे भूमि परचेज करनी हो, पार्टनरशिप करनी हो, या घर इत्यादि परचेज करना हो, व्हीकल परचेज करना हो, या कोई भी आपका डॉक्यूमेंटेशन है वो ना किया जाए। वार्तालाप से काम चल जाए, अच्छी वाणी से कार्य कर लीजिएगा, लाभ प्राप्त हो जाएगा। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस में सूर्य ग्रह एक्सोल्टेड होकर गोचर कर रहे हैं और ये सूर्य और शुक्र का गोचर बुध यहाँ पर आ जाएंगे और 8th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं और ये पूरा टाइम यहीं पर ही रहने वाले हैं और 8th हाउस के ऊपर शनि के एस्पेक्ट भी है। देखिए इस समय में अपने गुप्तांग के लिए केयरफुल रहिएगा। गुप्तांग में किसी प्रकार से जैसे कहते हैं कि हीट, गर्मी होना, ईचिंग होना, डिजीज़ होना, बहुत तरह की डिजीज़ होती है, जैसे एलर्जी वगैरह हो जाती है, वे यहाँ पर होने के चांसेस दिखाई देते हैं, उनके लिए ध्यान रखिएगा। और दूसरा इस समय में आपको विशेष तौर से अपने पैरों के लिए, घुटने के नीचे के हिस्से के लिए केयरफुल रहना है। उसमें किसी न किसी प्रकार से चोट लगने की संभावना या स्टमक से रिलेटेड चीज़ों के लिए प्रॉब्लम, स्टमक में जैसे कह सकते हैं कि एसिड बनना, एलर्जी होना या खाना सही डाइजेस्ट ना होना, इस तरह की जो भी स्टमक से रिलेटेड डिजीज़ है वो यहाँ पर शो हो सकती है। स्टमक के ख़राब होने की वजह से गुप्तांग और घुटने के नीचे के हिस्सों पर प्रभाव पड़ता हुआ दिखता है, तो उनके लिए केयरफुल आ जाए। इसके साथ साथ जो किसान भाई हैं, अगर वे अपने भूमि के लिए कुछ रजिस्ट्री वगैरह करना चाहते हैं तो देखिए रजिस्ट्री के लिए समय अगर मिलता है तो 13 मई तक का समय भूमि के लिए कर सकते हैं। ये भी बहुत सोच समझ करके कीजिएगा, तब लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि इस समय में आप सिर्फ अपनी भूमि पर कार्य कीजिए। सरकारी व्यक्ति के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि सरकारी व्यक्ति इस समय में वो भी नहीं बनता, क्योंकि 9 तारीख के बाद तो बुध भी नीचे आ जाएगा। वहाँ पर आपसे मिसगाइड या किसी गलत के पेपर पे डॉक्यूमेंट पे साइन करा लेना, फसल से रिलेटेड या जो भूमि से रिलेटेड, वो यहाँ बनता हुआ दिखाई देता है। तो इस समय में किसी प्रकार से किसी सरकारी व्यक्ति से या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करने से आपको बचना चाहिए। अगर करना ही पड़ता है तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति के माध्यम से पेपर को पढ़कर समझ करके, जो आपके लिए हितैषी हो, उनसे बात करके ही आप डॉक्यूमेंट पर साइन कीजिएगा, लाभ होगा। अदरवाइज ये पूरा महीना आप मना कर दीजिए, मैं साइन नहीं करूँगा, कोई भी रीज़न बना दीजिए, अपनी हेल्थ का रीज़न बता दीजिए या मैं बाहर हूँ, कुछ भी कह दीजिए, पर साइन मत कीजिए। क्योंकि ये समय आपको, क्योंकि समय ने आपके लिए एक मकड़ी का जाल जिसे कहते हैं, निगेटिविटी का जाल, मन में भ्रम बुन दिया है और ये भ्रम आपको किसी बड़ी परेशानी में फंसा सकता है। इसीलिए कोई डॉक्यूमेंट का साइन मत कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ अपने पूजा पाठ, धर्म कर्म इत्यादि से। और जो आपका रूटीन कार्य है, आप अगर किसान भाई है तो खेती से रिलेटेड अपने कार्य में लगे रहिए। आप जॉब करते हैं, अपनी जॉब पर जाइए, अपना काम कीजिए, अपने घर आइए, कोई इधर कोई बात नहीं। आप बिजनेस करते हैं, आपकी फैक्ट्री, अपनी फैक्ट्री ऑफिस जाइए, अपना काम कीजिए, जो एम्प्लॉय जो काम करते हैं उन्हें करने दीजिए, आप अपने घर आइए, बात खत्म। आगे अभी इसमें कोई नया कार्य करने का योग नहीं बनता है, तो इसलिए रुका जाए, केयरफुल रहा जाए। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर और 9th हाउस में सूर्य शुक्र भी आ जाएंगे और 9th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 8th और 9th हाउस में गोचर करेंगे और 9th हाउस के ऊपर केतु ग्रह की एस्पेक्ट का जाना।
देखिए 9th हाउस के ऊपर भी केतु ग्रह की एस्पेक्ट है जो कि गुरु को केतुवत बना देती है। अब देखिए इस समय में यात्रा करना तो मैंने बताया कि ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहेगा, फॉरेन ट्रैवल आपके लिए लाभदायी नहीं रहेगा, फिर भी मैंने लिखा है यहाँ पर, मैं बतलाऊँगा आपको। फॉरेन ट्रैवल ना की जाए। वीज़ा पीआर के लिए अप्लाई करना है कर सकते हैं, उसके लिए समय रहेगा 13 मई के बाद का समय। वीज़ा पीआर ग्रीन कार्ड इत्यादि के लिए अप्लाई करना है, कोई टिकट वगैरह बुक करना है वो कर सकते हैं, क्योंकि उन कार्यों में टाइम लगता है, उन कार्यों में समय लगता है, उन कार्यों को प्रोसेस में लेने में काफ़ी समय लग जाता है। तो एकदम से तो फ़ौरन जाने का योग टिकट मिलता नहीं है, तो उन कार्यों को कर सकते हैं, परंतु अभी फ़ौरन ना जाया जाए। इस समय अवधि में फ़ौरन जाना लाभदायी नहीं रहेगा। फ़ौरन जाने से किसी न किसी प्रकार से आप फंस सकते हैं, कोई बड़ी परेशानी आपको देखने के लिए मिल सकती है, इसलिए वहाँ जाने से रुकना चाहिए। केवल रिलीजियस प्लेस, आपके आसपास जो रिलीजियस प्लेस है उनकी यात्रा की जाए, धार्मिक रहा जाए, धर्म कर्म से रिलेटेड कार्य किए जाए, उन कार्यों को करने से लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 7th और 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 10th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए ये जो समय है, कार्य व्यवसाय में जो भी आप कार्य करते हैं, एनर्जेटिक होने से आपको बचना है। आपका एम्प्लॉय अगर गलती करता है तो उससे ज़्यादा बहस नहीं करनी है, हाँ या ना में जवाब दे करके बात को ख़त्म कर देना है। अगर आप ज़्यादा एग्रेसिव होंगे अपने कार्य में, आप खुद से चोट खा लेंगे, आपका कार्य खुद से बिगड़ जाएगा। इसलिए एम्प्लॉय से किसी प्रकार की बहस ना की जाए, उन्हें प्यार से समझाया जाए। मैंने पहले ही बताया कि आपके मन के अंदर एक निगेटिविटी घर करेगी, जिसकी वजह से आपके जो बड़े डिसीजन हैं, जो आपके बड़े कार्य हैं, वे बिगड़ते हुए दिखाई देते हैं। हेल्थ की वजह से भी हो सकता है, या कोई पारिवारिक समस्या हो सकती है, या कोई मित्रों से रिलेटेड या भूमि इत्यादि से, वाहन से रिलेटेड कोई समस्या हो सकती है, जिसकी वजह से दिमाग के अंदर एक निगेटिविटी चलती रहेगी। उस निगेटिविटी की वजह से आप अपने कार्यों को बिगाड़ सकते हैं, तो उससे आपको बचना चाहिए। देखिए इस समय में कार्य क्षेत्र में एक्सपेंशन ना किया जाए, कोई एक्सपेंशन नहीं करना है, जैसा कार्य चलता है वैसे चलना चाहिए, चलने दिया जाए। कोई जॉब इत्यादि चेंज करना चाहते हैं, समय फेवरेबल नहीं है, जॉब चेंज ना की जाए। फैक्ट्री का एक्सपेंशन करना चाहते हैं, अभी रुका जाए, क्योंकि अभी सरकार भी सपोर्ट नहीं करेगी, कर पाएगी, सरकारी व्यक्ति भी इतना सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। आपके फैक्ट्री व्यापार व्यवसाय के लिए डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, उसमें मिस्टेक हो सकती है, तो इसके लिए रुकना चाहिए। अभी आपका जैसा कार्य चल रहा है उसी कार्य को उसी प्रकार से चलते देना चाहिए, उसमें कोई बदलाव नहीं करना चाहिए। अब आप कहेंगे जी मैं तो अभी तक जॉबलेस हूँ, मैं क्या करूँ, तो आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि प्रयास कर सकते हैं, प्रयास करने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आज ये आपने प्रयास किया आज ही आपको जॉब मिल गई। जॉब मिलने में समय लग जाता है, खाली बैठने से बेहतर है कि कुछ किया जाए, तो प्रयास किया जाए और शांतिप्रिय तरीके से प्रयास किया जाए। मन मस्तिष्क को एक जगह लगा करके प्रयास किया जाए। मैं आपको एक उपाय बतलाऊंगा, उस उपाय को करेंगे तो आपका मन मस्तिष्क भी सही रहेगा और ये समय आपका बेहतर तरीके से पास भी होगा, और आपके ऊपर जो निगेटिविटी आने वाली है, जो आपके मन के अंदर निगेटिविटी घर करने वाली है, उससे आप बच पाएंगे। आगे बताता हूँ उपाय को, पहले ये कंप्लीट कर दें। अब बात करते हैं आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के ऊपर राहु ग्रह की एस्पेक्ट का होना। अब देखिए 11th हाउस के ऊपर राहु ग्रह की एस्पेक्ट आ रही है। ये समय अवधि आपको मित्रों से छल दिला सकती है, मित्र फ्रॉड कर सकते हैं, पैसा मांग सकते हैं आपसे, आपका नेम फेम खराब कर सकते हैं, उससे बचना चाहिए। इसके साथ साथ जो भी धन संचय करें, भूमि इत्यादि परचेज करते हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा, उसमें फ्रॉड हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय में जो धन आपका सेविंग है उसे खर्च करने का प्रयास ना करें, उसे सेव ही रहने दें, उसे तो रख के छोड़ दें, भूल जाए कि रख दिया छोड़ दिया। रखा है, अति आवश्यक होने पर ही उसका मुंह खोलें, तभी पैसे निकालें, अदरवाइज़ वो पैसा किसी न किसी प्रकार से खर्च हो जाएगा और फिर दिक्कत आ सकती है। इसके बाद बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड आपके सूर्य ग्रह जो कि आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं, 8th और 9th पे गोचर करेंगे। और 12th हाउस के ऊपर शनि ग्रह की एस्पेक्ट है। देखिए शनि की एस्पेक्ट आना और ये अष्टम में जाना, चलिए राहु से तो बचा है, अदरवाइज जेल यात्रा का योग बना देता है। चलिए वो यहाँ पर नहीं है आपके चार्ट में, परंतु देखिए आपका कुछ धन आपके कुटुंब के सदस्यों के लिए, आपके परिवार के सदस्यों के लिए मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड बंधन, कारागार जैसी चीज़ों पर खर्च हो सकता है इस समय विशेष तौर से। और ये समय रहेगा सिर्फ आपका 13 मई तक। 13 मई तक का समय आपका धन इन किस चीज़ों पर खर्च हो सकता है। परंतु इस समय तक अगर आप अपने धन को किसी न किसी प्रकार से दान पुण्य इत्यादि पर खर्च करते हैं, किसी व्यक्ति की मेडिसिन आप डोनेट कर दें, अपने हाथ से लेकर के डोनेट कर दें, किसी व्यक्ति को खाना आप खिला दें, अगर आपको लेबर वर्क का लोग मिल जाए, कोई लेबर वर्कर मिल जाए, उन्हें आप एक दिन में जितना भी आपकी कैपेसिटी है, जितने भी लोगों को आप खिला सकते हैं, भोजन अपने हाथ से खिलवा दीजिए, लेकर दे दीजिए।
आपके सामने भोजन ग्रहण कर ले, इतना ही कर ले, वो इतना ही बहुत है। इस कार्य को करने से आप इस महीने की सारी निगेटिविटी से बच पाएंगे। अब आई बात उपाय की कि क्या उपाय किया जाए, फिर आगे डेट वाइज बताता हूँ। आपको इस पूरे महीने गणेश भगवान की आराधना करनी है। जो दूबड़ा होता है, दूब जिसे घास बोलते हैं, फील्ड में उग जाती है, उसे लेकर के उसकी 5 या 7 या 11 या 21 अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितनी मिल जाए उतनी कली लेकर के, डंठल लेकर के उन्हें साफ जल से धो करके गणेश भगवान के मस्तक पर रखनी है और ओम गंग गणपते नमः या किसी भी गणेश जी के मंत्र का आपको यथाशक्ति जाप करना है। इस उपाय को एवरी वेडनेसडे तो करना ही करना है। डेली करते हैं तो बहुत ही उत्तम है, डेली नहीं कर सकते, संडे में नहीं करना है, क्योंकि दूबड़ा संडे में नहीं तोड़ते हैं। अगर करना है तो संडे से पहले उसे तोड़ कर रख लीजिएगा और चढ़ा सकते हैं। इस उपाय को आप कीजिएगा। इस महीने की जो निगेटिविटी मैं देख पा रहा हूँ, उस निगेटिविटी से आप बच जाएंगे और आपके जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि, धन का आराम, परिवार का सुख सब आपको प्राप्त हो जाएगा। गणेश जी सब आपके विघ्न हर लेंगे, क्योंकि ये महीना विघ्न बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। मुझे खुद इस वीडियो को बनाते हुए ये फील हो रहा है कि इतनी सारी निगेटिविटी जब व्यक्ति के ऊपर आती है तो वो कैसे अपने जीवन को सर्वाइव कर पाएगा, परंतु उपाय के माध्यम से। उपाय मैंने इसीलिए आपको बताया, अदरवाइज मैं ज़्यादा उपाय बताता नहीं हूँ, लाइव सेशन में ही बताता हूँ। तो आप गणेश जी की आराधना कीजिएगा, यथाशक्ति कीजिएगा, आपका जीवन ये समय आसानी से पास हो जाएगा और निगेटिविटी आपको किसी प्रकार से हिट नहीं कर पाएगी। अब डेट वाइज बताते हैं। 1 मई का समय, देखिए 1 मई का समय स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है, एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, 1 मई का समय एडवाइस लेने के लिए अच्छा दिखाई देता है। 2 और 3 मई का समय, देखिए 2 और 3 मई का समय एनिमी इस समय में परेशान कर सकते हैं, करने की चेष्टा करेंगे। हेल्थ के लिए केयरफुल रहें। लीगल मैटर कोई चल रहा है उसे शॉर्ट आउट करने का प्रयास कीजिएगा। लोन इत्यादि इस समय में ना लिया जाए, क्योंकि लिया हुआ लोन देने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। 4 और 5 मई का समय, 4-5 मई का समय, देखिए 4 और 5 मई का समय आपको कोई पार्टनरशिप नहीं करनी है। पार्टनर से कोई बातचीत करनी है, वैसे बातचीत कर सकते हैं, कोई मीटिंग इत्यादि ना करें। नए पार्टनरशिप तो मैंने मना किया है, पार्टनरशिप ना की जाए। यात्रा करनी है, स्पाउस के साथ आपको कहीं जाना है तो कब जाइएगा। अगर अति आवश्यक है तो इस डेट का प्रयोग करके आप जा सकते हैं, अदरवाइज इस समय भी अगर जाएँ तो शांत रहे, एग्रेसिव ना हो, क्योंकि क्रोध की वजह से आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग होना और ब्लेम जिलेम होना, जिसकी वजह से दिक्कत आ सकती है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद 6 और 7 मई का समय, देखिए 6 और 7 मई का समय आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। आपको आपकी पैतृक संपत्ति रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है उसमें ऑब्स्टेकल देगा। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे ये आपकी संपत्ति, पैतृक संपत्ति, आपके भूमि से रिलेटेड कुछ कार्य है किसान भाइयों के लिए, और साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं या PhD इत्यादि करें, तो उनके कार्यों में ऑब्स्टेकल आता हुआ दिखता है। तो कार्यों को, डॉक्यूमेंट को, जो भी आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं उन डॉक्यूमेंट को रिटन फाइल में अवश्य तैयार करके रखिएगा, लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसके बाद 8-9 मई का समय, देखिए 8 और 9 मई का समय फॉरेन ट्रैवल का लिखा है यहाँ पर मैंने। फॉरेन ट्रैवल नहीं करनी है, परंतु फॉरेन ट्रैवल के लिए आप वीज़ा PR इत्यादि को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप फॉरेन में रहते हैं, इंडिया आए हैं, अपने कंट्री आए हैं, जाना चाहते हैं, तो आप इस डेट का प्रयोग करके जा सकते हैं, तो लाभदायी रहेगा। फर्स्ट टाइम अगर जा रहे हैं तो इस डेट में न जाया जाए, रुक जाए। अगर आप सेकंड टाइम, थर्ड टाइम जा रहे हैं, मल्टीपल टाइम जा रहे हैं, तो इस टाइम में जा सकते हैं, जाना लाभदायी रहेगा। इसी का समय का प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद 10-11-12 मई का समय, देखिए 10-11-12 मई का समय जो व्यक्ति जॉबलेस है उन्हें जॉब के लिए प्रयास करना चाहिए। प्रभु ने चाहा तो जॉब मिल जाएगी। प्रयास करने से जॉब प्राप्त होगी, बिना प्रयास किए कुछ नहीं हासिल होता है। कर्म तो मनुष्य को करना ही पड़ता है, कर्म नहीं करेगा तो फल की इच्छा भी करनी उसकी बेकार ही है। इसके साथ साथ व्यापार व्यवसाय में मैंने एक्सपेंशन करने के लिए मना किया है, परंतु एम्प्लॉय हायर कर सकते हैं, एम्प्लॉय को हायर करने में लाभ ही प्राप्त होगा। 13-14 मई का समय, देखिए 13-14 मई का समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस दिन कहीं से धन का आवागमन हो सकता है, परंतु धन जो आपका पहले सेव है उसे नहीं छेड़ना चाहिए। नए धन को आप संचय कर सकते हैं, पार्टी इत्यादि कर सकते हैं। पार्टी में भी थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, अपनी लिमिट एक बनाकर रखिएगा, समय सीमा का निर्धारण करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा, तो आपका नेम फेम भी बना रहेगा। इसके बाद 15-16-17 मई का समय, देखिए 15-16-17 मई का समय, ये समय से 15-16 मई का समय आपको किसी न किसी प्रकार से मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड, बंधन, कारागार इत्यादि चीज़ से जोड़ेगा। आपका दिन एक्सपेंसिव रहने वाला है। इस दिन आप अपने धन को संचय, डोनेशन करें, दान पुण्य करें तो अधिक लाभदायी रहेगा। इसके बाद 18-19 मई का समय, देखिए 18-19 मई का समय, इसमें 19-20-21 मई का समय आपको धन दिलाने वाला होगा। धन आएगा परंतु थोड़ा अटकलों के बाद आएगा, और धन आपको जब प्राप्त हो तो उस धन से अपने परिवार के साथ जो आवश्यकता की चीज़ें उन्हें आप अवश्य लाइएगा। भोजन इत्यादि, वस्त्र इत्यादि, इन पर से खर्च कीजिएगा और परिवार के साथ एक
अच्छा समय व्यतीत करने का प्रयास कीजिएगा। ये समय आपको अच्छा भोजन भी प्रदान करेगा, अच्छे परिवार का सुख भी प्रदान करने वाला रहेगा। इसके बाद 23-24 मई का समय, 23-24 मई का समय जो मार्केटिंग इत्यादि रिलेटेड कार्य करते हैं उन्हें मार्केट में जाने से लाभ होगा। सिबलिंग्स पड़ोसियों का सुख प्राप्त होगा और नौकर चाकर का भरपूर सुख आप प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 25-26 मई का समय, देखिए 25-26 मई का समय आपको धन देने वाला होगा। इस दिन आपके पास धन का आवागमन होना, माता तुल्य स्त्रियों से कोई हेल्प या एडवाइस लेना, वाहनों का सुख प्राप्त होना, घर परिवार का सुख प्राप्त होना, घर परिवार के सदस्यों में वृद्धि होना यहाँ पर देखा जा सकता है। घर के अंदर मांगलिक कार्य होना, कोई धार्मिक आयोजन होना, इस तरह की एक्टिविटी करने से लाभ प्राप्त होता दिखता है। अगर आपने पेट्स इत्यादि पाल रखे हैं तो इस समय पेट्स इत्यादि का भी सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। उनके माध्यम से आप आनंद और सुख का अनुभव प्राप्त कर पाएंगे। 27-28 मई का समय, देखिए 27-28 मई का समय, ये जो स्टूडेंट है इस समय में एजुकेशन के लिए अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। एजुकेशन में कुछ नया करना चाहते हैं, करियर के रिलेटेड कुछ नया सोच रहे हैं, उसके लिए एडवाइस लेना चाहते हैं, किसी मेंटर या एस्ट्रोलजर से एडवाइस लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। अपने कार्यों में प्रयास किया जाए। अगर आप संतान को कंसीव करना चाहते हैं तो इस समय में संतान को कंसीव करने का योग मिलता हुआ दिखाई देता है। आप इस समय में संतान को कंसीव करा के उत्तम संतान का सुख भी प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 29-30 मई का समय, देखिए 29-30 मई का समय अगेन आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। लीगल मैटर आपका कोई चल रहा है उसे शॉर्ट आउट करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए मैटर लंबा चलता जाएगा, जितना लंबा चलाना चाहते हैं कोई उसकी लिमिट नहीं है, परंतु शॉर्ट आउट बाद में भी आपको ही करना पड़ता है। तो उसे पहले ही शॉर्ट आउट करके अपने नए जीवन को, आगे के जीवन को नए जीवन के रूप में जीने का प्रयास कीजिएगा। खुशियाँ आपके पास आएगी, इन सब चीज़ों का सुख प्राप्त होगा। इसके बाद 31 मई का समय, देखिए 31 मई का समय जो मैरिड है उन्हें हैप्पी मैरिड लाइफ का सुख यहाँ मिलता हुआ दिखाई देता है। वे अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ एक आनंददायी समय व्यतीत करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा समय मिलता हुआ दिखाई देता है। तो ये था मई 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। और मैं इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।